देश की सियासत में रामायण काल के किरदारों की एंट्री भी शुरू हो गई। जी हां, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सीधे फ्रंट फुट पर आकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर सबसे बड़ा प्रहार कर चुके हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद दायित्व उठा लिया है और जब से ये चंदा चोरी का मामला सामने आया है तब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फ्रंट फुट पर ही खेल रहे हैं, बार बार प्रहार करते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए साफ संदेश दिया है कि जो लोग कल तक राम मंदिर का विरोध करते आए, राम भक्तों पर लाठियां और गोलियां चलवाई, वो आज अचानक राम भक्त बनने का ढोंग कर रहे हैं। इतने पे नहीं रुके योगी आदित्यनाथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हम अपने अंदाज में बात करते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष की इस भक्ति को कालनेमी का रूप बताया है, वो कालनेमी जो रूप बदलकर छल करने आया है। लेकिन कहानी सिर्फ बयानों तक सीमित नहीं, दरअसल एक्शन जमीन पर भी उतर आया है। एक के बाद एक चंदा चोरी विवाद पर एक्शन देखने को मिल रहा है। एसआईटी की टीम ने क्या जांच की, क्या रिपोर्ट सौंपी, वो भी अब धीरे धीरे सूत्रों के हवाले से खबरें सामने आ रही हैं। उसके बाद पुलिस की जांच चल रही है। लेकिन आज अयोध्या में तब हड़कंप मच गया जब रामलला के दर्शन और पदयात्रा पर निकले यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय को होटल में ही देखिए हाउस अरेस्ट किया गया, नजरबंद उनको किया गया। होटल में पहुंचे थे, वहीं पर उन्हें रोक दिया गया। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार घोटाले को छिपाने के लिए विपक्ष को रामलला के दरबार में जाने से रोक रही है। ये वही विपक्ष है, याद दिला दूं आपको, ये वही विपक्ष है, ये वही अखिलेश यादव। रामलला के दर्शन करने गए या नहीं, सवाल पूछ लीजिएगा। जब बुलाया गया था, निमंत्रण दिया गया था कि आइए भाई राम जन्मभूमि में रामलला के दर्शन कीजिए, तब विपक्ष नहीं गए थे। लेकिन आज खुद का स्वार्थ है तो इनको रामलला का दरबार याद आ रहा है। रामलला के दरबार में जाने से इनको रोका गया तो कांग्रेस हाय तौबा मचाने लगी। बीजेपी का उधर कहना है कि आस्था के नाम पर राजनीति बीजेपी बर्दाश्त नहीं करेगी। हालांकि देखिए, राजनीति तो सभी पार्टियां करती हैं और राजनीति करने का हक रखती है, इसीलिए तो पॉलिटिक्स में है। तो बीजेपी को भी देखना चाहिए कि मुद्दा इस वक्त गर्म है और जनता के बीच ये बात पहुंच चुकी है कि चंदा चोरी तो हुआ है, तो उसके बाद कोई भी स्टेप लेने से पहले बीजेपी को भी यहां सोचना चाहिए। क्या वाकई विपक्ष कालनेमी की तरह सियासी चोला बदलकर छल कर रहा है? ये एक बड़ा सवाल। या फिर अजय राय को नजरबंद करके सरकार विपक्ष की आवाज को दबाना चाहती है? ये सवाल उठ रहे हैं, जनता के मन में उठ रहे हैं कि क्या ये जो तस्वीर देख रहे हैं आप, अजय राय आप बोल पा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी बोल पा रही है, भाई हमें क्यों नहीं जाने दे रहे हो, क्योंकि तुमको घोटाला छिपाना है। तो ऐसे में सरकार को कोई भी कदम जो है वो सोच समझ के उठाना चाहिए। क्या वाकई में ऐसा है कि आवाज दबाना चाह रही है विपक्ष का, या फिर राजनीति से ही बचना है सरकार को कि राजनीति ना करें? चुनाव भी तो करीब है, ये भी तो एक मकसद हो सकता है दोनों पार्टियों का, दोनों तरफ, पक्ष विपक्ष दोनों की तरफ बात कर रही हूँ, क्योंकि 2027 का चुनाव है। बीजेपी नहीं चाहेगी किसी तरह का कोई डेंट हो और न ही विपक्ष चाहेगा कि इस मुद्दे को छोड़ दिया जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए क्या कुछ कहा है, वो जरा सुनवाते हैं। सुनिए कैसे अटैक करते नजर आए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कांग्रेस जो 2017 के पहले राम के अस्तित्व को ही नकार चुकी थी, श्री कृष्ण के अस्तित्व को ही नकार चुकी थी, आज वो भी कहती है कि राम तो सबके हैं। अब ये लोग सब मचल रहे हैं अयोध्या जाने के लिए, लेकिन प्रभु राम तो जग नियंता हैं, इस ब्रह्मांड के स्वामी हैं। वे भी जानते हैं सही कौन है और बुरा कौन है। तो सुना आपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैसे क्या कुछ कहा। ठीक 2 दिन पहले हाथरस में बोलते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा था। सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव को चुनौती देते हुए कहा कि अगर सचमुच अपने को धार्मिक कहलाने का प्रयास कर रहे हैं तो खुलकर बोल दीजिए कि श्री राम जन्मभूमि मुक्ति के आंदोलन के तर्ज पर ही श्री कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति का अभियान चलना चाहिए। ये चैलेंज दिया है अखिलेश जी। अयोध्या को तो राम भक्तों ने सजा और संवार दिया है, आप उसकी चिंता मत करिए, पश्चाताप करिए, एक बार रामलला का दर्शन कर लीजिए, कम से कम इसी से और सद्बुद्धि आएगी। और अब तैयारी करिए कि हम कृष्ण कन्हैया के लिए भी कुछ कर सकें। अब मथुरा की बात करिए। अगर सचमुच अपने को धार्मिक कहलाने का प्रयास कर रहे हो
तो मथुरा वृंदावन पे खुल करके बोल दीजिए, श्री कृष्ण जन्मभूमि पर खुल करके बोल दीजिए और बोलिए ना कि श्री राम जन्मभूमि मुक्ति के आंदोलन की तर्ज पर ही श्री कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति का भी अभियान चलना चाहिए। देश की सियासत में रामायण काल के किरदारों की एंट्री भी शुरू हो गई। जी हां, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सीधे फ्रंट फुट पर आकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर सबसे बड़ा प्रहार कर चुके हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद दायित्व उठा लिया है और जब से ये चंदा चोरी का मामला सामने आया है तब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फ्रंट फुट पर ही खेल रहे हैं, बार बार प्रहार करते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए साफ संदेश दिया है कि जो लोग कल तक राम मंदिर का विरोध करते आए, राम भक्तों पर लाठियां और गोलियां चलवाई, वो आज अचानक राम भक्त बनने का ढोंग कर रहे हैं। इतने पे नहीं रुके योगी आदित्यनाथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हम अपने अंदाज में बात करते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष की इस भक्ति को कालनेमी का रूप बताया है, वो कालनेमी जो रूप बदलकर छल करने आया है। लेकिन कहानी सिर्फ बयानों तक सीमित नहीं, दरअसल एक्शन जमीन पर भी उतर आया है। एक के बाद एक चंदा चोरी विवाद पर एक्शन देखने को मिल रहा है। एसआईटी की टीम ने क्या जांच की, क्या रिपोर्ट सौंपी, वो भी अब धीरे धीरे सूत्रों के हवाले से खबरें सामने आ रही हैं। उसके बाद पुलिस की जांच चल रही है। लेकिन आज अयोध्या में तब हड़कंप मच गया जब रामलला के दर्शन और पदयात्रा पर निकले यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय को होटल में ही देखिए हाउस अरेस्ट किया गया, नजरबंद उनको किया गया। होटल में पहुंचे थे, वहीं पर उन्हें रोक दिया गया। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार घोटाले को छिपाने के लिए विपक्ष को रामलला के दरबार में जाने से रोक रही है। ये वही विपक्ष है, याद दिला दूं आपको, ये वही विपक्ष है, ये वही अखिलेश यादव। रामलला के दर्शन करने गए या नहीं, सवाल पूछ लीजिएगा। जब बुलाया गया था, निमंत्रण दिया गया था कि आइए भाई राम जन्मभूमि में रामलला के दर्शन कीजिए, तब विपक्ष नहीं गए थे। लेकिन आज खुद का स्वार्थ है तो इनको रामलला का दरबार याद आ रहा है। रामलला के दरबार में जाने से इनको रोका गया तो कांग्रेस हाय तौबा मचाने लगी। बीजेपी का उधर कहना है कि आस्था के नाम पर राजनीति बीजेपी बर्दाश्त नहीं करेगी। हालांकि देखिए, राजनीति तो सभी पार्टियां करती हैं और राजनीति करने का हक रखती है, इसीलिए तो पॉलिटिक्स में है। तो बीजेपी को भी देखना चाहिए कि मुद्दा इस वक्त गर्म है और जनता के बीच ये बात पहुंच चुकी है कि चंदा चोरी तो हुआ है, तो उसके बाद कोई भी स्टेप लेने से पहले बीजेपी को भी यहां सोचना चाहिए, क्या वाकई विपक्ष कालनेमी की तरह सियासी चोला बदलकर छल कर रहा है? ये एक बड़ा सवाल है। या फिर अजय राय को नजरबंद करके सरकार विपक्ष की आवाज को दबाना चाहती है? ये सवाल उठ रहे हैं, जनता के मन में उठ रहे हैं कि क्या ये जो तस्वीर देख रहे हैं आप, अजय राय आप बोल पा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी बोल पा रही है, भाई हमें क्यों नहीं जाने दे रहे हो, क्योंकि तुमको घोटाला छिपाना है। तो ऐसे में सरकार को कोई भी कदम जो है वो सोच समझ के उठाना चाहिए। क्या वाकई में ऐसा है कि आवाज दबाना चाह रही है विपक्ष का, या फिर राजनीति से ही बचना है सरकार को कि राजनीति ना करें? चुनाव भी तो करीब है, ये भी तो एक मकसद हो सकता है दोनों पार्टियों का, दोनों तरफ, पक्ष विपक्ष दोनों की तरफ बात कर रही हूँ, क्योंकि 2027 का चुनाव है। बीजेपी नहीं चाहेगी किसी तरह का कोई डेंट हो और न ही विपक्ष चाहेगा कि इस मुद्दे को छोड़ दिया जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए क्या कुछ कहा है, वो जरा सुनवाते हैं। सुनिए कैसे अटैक करते नजर आए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कांग्रेस जो 2017 के पहले राम के अस्तित्व को ही नकार चुकी थी, श्री कृष्ण के अस्तित्व को ही नकार चुकी थी, आज वो भी कहती है कि राम तो सबके हैं। अब ये लोग सब मचल रहे हैं अयोध्या जाने के लिए, लेकिन प्रभु राम तो जग नियंता हैं, इस ब्रह्मांड के स्वामी हैं। वे भी जानते हैं सही कौन है और बुरा कौन है। तो सुना आपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैसे क्या कुछ कहा। ठीक 2 दिन पहले हाथरस में बोलते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा था। सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव को चुनौती देते हुए कहा कि अगर सचमुच अपने को धार्मिक कहलाने का प्रयास कर रहे हैं तो खुलकर बोल दीजिए कि श्री राम जन्मभूमि मुक्ति के आंदोलन के तर्ज पर ही श्री कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति का अभियान चलना चाहिए। ये चैलेंज दिया है अखिलेश जी। अयोध्या को तो राम भक्तों ने सजा और संवार दिया है, आप उसकी चिंता मत करिए, पश्चाताप करिए, एक बार रामलला का दर्शन कर लीजिए,
कम से कम इसी से और सद्बुद्धि आएगी। और अब तैयारी करिए कि हम कृष्ण कन्हैया के लिए भी कुछ कर सकें। अब मथुरा की बात करिए। अगर सचमुच अपने को धार्मिक कहलाने का प्रयास कर रहे हो तो मथुरा वृंदावन पे खुल करके बोल दीजिए। श्री कृष्ण जन्मभूमि पर खुल करके बोल दीजिए और बोलिए ना कि श्री राम जन्मभूमि मुक्ति के आंदोलन की तर्ज पर ही श्री कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति का भी अभियान चलना चाहिए।